ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 14/11/24। सारा मुरली का मीठे बच्चे इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो। क्यों? क्यों? कह रहे हैं क्योंकि इसे आग लगनी है। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है देखो ही नहीं, इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य और जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बने। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ईश्वरीय गवर्नमेंट का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? सभी को श्रेष्ठ बनाना, ये पतित से पावन बनाना।
नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाना, यह है तुम्हारा कर्तव्य। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो क्या याद पड़ता है? अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। अब फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर वर्षा भी मिलेगा, तो स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से ये सारा बुद्धि में आ जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर शिव बाबा का मैं बच्चा हूं। फिर जो बाप वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमको पवित्र सुख शांति स्वरूप बनाते हैं, पवित्र और शांति स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात है ही पवित्रता की। दुनिया ही है पवित्र और अपवित्र। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं, अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया। तो तुम यहां से निर्विकारी दुनिया में जाते हो, फिर वहां से सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर नीचे इस विकारी दुनिया में आ जाते हो। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वो है राम राज्य, यह है रावण राज्य। तो समय पर दिन और रात गाये हुई है, माना ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गायन है। तो दिन सुख को और रात दुख को कहा जाता है। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में ऐसे कोई भटकना नहीं है, परंतु ये भक्ति जो है ना, इसको भटकना कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात द्वापर कलयुग। तो भक्ति को भटकना कहा जाता है। उनमें भी मुख्य जो है वो है काम विकार। इसी से मनुष्य पतित बनता है, पाप आत्मा बनता है। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, काम विकार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण देखो हमारी सारी क्वालिफिकेशन ही बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते बच्चे इस काम को जीतो, तो तुम जगत जीत नई दुनिया के मालिक बन सकते हो।
क्या कहते? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. कुछ तो गया. बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. कैरेक्टर गया, सब कुछ गया. पैसा गया, कुछ नहीं गया. सब कुछ कैसे गया? पैसा गया, कहते कुछ नहीं गया. आ जाएगा. कैसे आ जाएंगे? कैसे? जो भाग्य में भाग के आएगा. चाहे तुम दिन भर काम करो चाहे ना करो, क्योंकि आदमी कमाता है, अपना पुण्य खाता है. कोई ऐसे है जो कुछ काम नहीं करते, घर में बैठे, भरपूर है, भरपूर है. घूमो फिरो कुछ भी करो, भरपूर है. कहाँ से आया? भाग्य से. भाग्य कहाँ से बना? पूर्व जन्म का पुण्य है, खा रहे हैं. और कोई ऐसे हैं सारा दिन काम करते हैं. ये मजूर लोग कितना काम करते, कितना मिलता? 2 वक्त का खाना मिलेगा. ये क्या है? पुण्य जमा नहीं है. पिछले जन्म में नहीं किया, इसलिए आज नहीं है कुछ. आज नहीं कर रहे, आगे भी गरीब है. 3 जन्म के गरीब और 3 जन्म के अमीर. जो आज बैठ करके खा रहा है वो पिछले जन्म में पुण्यवान था, इसलिए इस जन्म में खा रहा है. अभी करेगा तो अगले जन्म में भी आराम से खाएगा. 3 जन्म के गरीब, 3 जन्म के अमीर, पर केवल 3. इस साल खेती का बहुत सारा अनाज आया हुआ दिख रहा है. पिछले साल मेहनत की थी, वो इस साल जमा दिख रहा है. इस साल भी मेहनत कर रहा है तो अगले साल भी मिलेगा. 3 साल का अमीर खेती वाला. पिछले साल कुछ किया नहीं, इस साल फसल आई नहीं. इस साल भी कुछ नहीं कर रहा है, अगले साल भी नहीं आएंगी. 3 साल का गरीब. ये हुआ हद, वो बेहद. गीता का ज्ञान है, कर्मों की गुह्य गति. जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे. इसलिए वेल्थ गई. क्या गया? क्या गया? कहते कुछ नहीं गया. क्यों? जो भाग्य में भाग के आएगा, भाग के आएगा, भाग के आएगा. और अगर हेल्थ गई तो कुछ तो गया, लेकिन कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया. कैरेक्टर माना पहला ये पतितपना, विकार, ये कैरेक्टर. तो इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे. अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए. मनुष्य पतित बनते हैं, कुछ समझते नहीं. इस काम पर ही हंगामे होते हैं. कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है. इस समय दुनिया में हाहाकार है. क्यों?
क्यों? सब पतित बन के सब पाप आत्माएं हैं। सूरज भाई ने क्लास में कहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर से दुनिया जाए न जाए, परंतु काम विकार से ही दुनिया खत्म हो जाएंगी, इस अग्नि में जल के खत्म हो जाएंगी। एक अग्नि है योग अग्नि, दूसरी कामाग्नि। ये विकार के कारण ही उसको असुर कहा जाता है। एक होता है बंदर, एक होता है मंदिर लायक। बाबा हमको क्या बना रहे? बंदर से मंदिर लायक। बंदर कैसा है देखते तो, इसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, बच्चे को छोड़ता नहीं, अहंकार भी है, दांत भी दिखाता है। तो इसको कहा जाता है 5 विकार जिसमें है तो असुर। अभी बाप द्वारा समझते हो कि हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट ए पेनी थे। माना काम की जो चीज ही नहीं, तो उसे क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि इस दुनिया में कोई चीज काम की नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो सबको आग लगेंगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे ईश्वर है, आत्मा को कभी ईश्वर कराते हैं क्या? ईश्वर तो शरीर को कराते हैं, आत्मा तो पहले से ही ईश्वर है। बच्चों को समझाया गया है कि खेल है, आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। इस दुनिया की आत्मा तो नहीं बनती, क्योंकि आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से ही आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अब बाप आए हैं तुम्हें पापों से छुड़ाने। विकारों से सारा कैरेक्टर बिगड़ा है। कैरेक्टर किसको कहा जाता, ये भी किसको पता नहीं है। गाया हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अब पांडव कौन ये भी कोई नहीं जानते। अब तुम समझते हो। हाँ, यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट, पांडव संप्रदाय। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ये ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाती है, देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये भी कोई जानते नहीं। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु ये देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो स्वर्ग में होते हैं, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी कैसे बने? फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, तो ये भी अभी तुम जानते हो। फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग को सतयुग, नरक को कलयुग कहा जाता है, यह भी तुम समझते हो। तो ये ड्रामा बना हुआ है। यह है ही पढ़ाई। पढ़ाई से कौन सी पढ़ाई? पतित से पावन बनने की पढ़ाई। आत्मा ही पतित बनती है, और पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। बाप का भी धंधा, तुम्हारा भी ये धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें अभी संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है।
कहते हैं ना, हमको पावन बनाओ। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। तो श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसे रखा हुआ है, परंतु इसका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझाने मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दुनिया एक ही है, ये वाली, वही नई और यही पुरानी होती है। ऐसे नहीं कि नरक कहीं और स्वर्ग कहीं और है, या नरक ये है तो स्वर्ग कहीं और है, नहीं, यही दुनिया है, यही स्वर्ग, फिर यही नरक बनती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन, फिर बूढ़े होते हैं ना, दुनिया का भी ऐसे ही है। दुनिया भी नई सो फिर पुरानी होती। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझाया ना। समझ से कितने मीठे बने, किसने समझाया? भगवान ने समझाया। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते, क्यों? अब वो क्या है, कौन है, ये तो कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब कुछ पढ़े हुए हैं। अब तुम बच्चों में भी सब एक समान नहीं है, नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती क्योंकि हंस बगुले हुए ना, तो बगुला माना किसी को दुख देने वाला, और हंस कभी किसी को दुख नहीं देते। बगुला माना उनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर भी ऐसे हैं जो विकार में जाते हैं और विकारी वैसे ही फिर यहां आ जाते हैं। बहाना बनाते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कहा भी जाता है दुनिया कैसी है, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सब संसार है। पर अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। तो जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वो 3rd ग्रेड बनते, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं, तुम पूछो तो कि हम कौन सी ग्रेड है, बता सकते हैं ये तो 3rd ग्रेड है। बाप समझाते तुम्हें पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं कि आप दोनों इकट्ठे रहते हो, पवित्र रहते हो। अच्छा, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई समझाते ही नहीं कि हम पवित्र रहते हैं क्योंकि हमको भगवान पढ़ाते हैं। और वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो सोचो, अगर भगवान हमें ऐसा कहता है तो जबरदस्त लॉटरी मिलती है और हमको तो और ही खुशी होती है, तो हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। अब कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रह करके दिखाते हैं। अब देवी देवताएं पवित्र है ना,
अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे ना, अपवित्र से पवित्र तो बाप ही बनाएंगे। तो ये भी समझाया है कि 3 बातें हैं, एक है ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान और भक्ति है आधा आधा। सत्युग त्रेता है ज्ञान, द्वापर कलयुग है भक्ति। और फिर भक्ति के बाद सत्युग त्रेता है ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग है भक्ति, और अभी है संगम पर वैराग। समझा? 3 कैसे? पहले क्या सत्युग त्रेता? ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग भक्ति। भक्ति है रात, क्योंकि भटकना होता है इधर उधर, रात में भटकते, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है तो। और अभी है वैराग। अभी हम है वैरागी, वनवाह। हम सब कुछ सिर्फ शिव बाबा के लिए कर रहे हैं, बाकी हमको क्या है? हमको क्या चाहिए? क्या हमको क्या चाहिए? हमारे पास है सफेद ड्रेस, हाँ, वो भी सिंपल वाला, ऐसे कुछ बहुत हमको ऐसा भी पहनना है ऐसा भी नहीं, सिंपल वाइट ड्रेस पहनो बस। जो कुछ तुमको दिखाना है सारा चेहरे से दिखाओ। चेहरे से कब दिखेंगे? जब पवित्र रहेंगे और आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, मैं आत्मा हूं, और शिव बाबा की याद में रहेंगे, परम धाम में बाबा से करंट लेंगे, और औरों को भी वो करंट देंगे, तो सामने वाले को भी कशिश होंगी। जैसे छोटे बच्चे को एकदम कैसे भी कपड़े पहनाए, नहीं भी पहनाए तो भी उसके पास उसको लेना लगता है। क्यों? उससे वाइब्रेशन कैसे आ रहे? प्योर। क्योंकि उसमें 5 चीजें नहीं है। काम पता ही नहीं उसको, क्रोध उसको पता ही नहीं है, लोभ उसको क्या लेन देन है, मोह, माँ से मोह होता है उसको। ऐसे हमको भी हमारी माँ कौन? परमात्मा, ये है हमारी माँ। और अहंकार भी नहीं उसको। तो हम कौन है? शिव बाबा के छोटे बच्चे। बाकी हमको किसी से कोई लेन देन नहीं। इस समय है बेहद का वैराग। क्या चाहिए हमको? हा? क्या चाहिए? सुभद्रा माता क्या चाहिए? इस समय है बेहद का वैराग। और भूले से भी स्वप्न में भी ये वाक्य न निकले हमारे मुंह से कि नहीं तो फिर, नहीं तो जाए मम्मी चाली। ये लो तुम, तुम्हारा देखो क्या करना है, मेरे को लेना नहीं देना नहीं। और कारण क्या? कारण ये कि बाबा अच्छा है पर यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। कारण ये है बाबा तो अच्छा है पर लोग कोई अच्छे नहीं है यहाँ के, सब एक से एक न गए। हाँ,
और इससे तो वो बाहर वाला अच्छा है, इससे वो बाहर वाला अच्छा है, वो ज्ञान में नहीं है पर वो अच्छा है, उससे तो वो अच्छे है। हाँ तो देखो हमको किसने चुना? भगवान ने। अब भगवान की दृष्टि तो गलत नहीं हो सकती, और जिस दिन भगवान ने हमको चुना तो उनको कुछ तो हमसे करवा लेना था। शिव बाबा भी ऐसे थोड़ी किसी को चुनेगा, उनको पता है कि ये मेरे स्वर्ग स्थापन करने में ये काम का है, तो भगवान ने उसको चुना है, वो दूसरा काम का नहीं नजर आया उसको। तो अब हमारा पेपर ये है कि हमको हर एक से संस्कार मिला करके चलना है, हाँ? इसको बोलते संस्कार मिलन की रास। सबको लेके चलना, इसमें बहादुरी है कि छोड़ देना उसको, इसमें बहादुरी है। ताकत काय में लगती, काय में? सबको लेके चलना सोपा है, इजी है, या छोड़ देना इजी है? इजी क्या है? छोड़ देना इजी है, छोड़ देना इजी है, लेकिन सबको लेके चलना कठिन। उसमें सहन शक्ति लगती, उसमें झुक झुक मार मार सीख सीख है, ये कठीण है। जाय मग मी तुझ्याशी बोलतच नाही आता, हे सोपा आहे की त्याला घेऊन चालणं हे सोपं आहे? नाही, जाय मग मी बोलत नाही हे सोपं आहे, हे सोपं आहे, पण घेऊन चालणं कठीण आहे। हाँ, जा मग मी काही खेळत नाही, लहान लहान पोरं खेळून राहिले, तो हारून राहिला, तो काय म्हणते, मी काही खेळत नाही, तुम्ही पहा काय करायचं तुमचं। जो सहन करेगा वही सहनशाह बनेगा, बाबा का महावाक्य। एक रहता है कि कुछ गलत हो रहा है वो सहन करना, लेकिन एक होता है संगठन में मिलके चलना, सहन करना, वो तो सहन करना ही पड़ेगा। 5 बोट सारखे आहेत काय? नाही। मग 5 माणसं सारखे राहतील काय? नाही 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 नहीं। हर एक का अपना स्वभाव, संस्कार अलग अलग है। फिर हमको तो संस्कार मिलन की रास खेलना है, उसके साथ में चलना है। रियल गोल्ड वो जो जैसा चाहे वैसे मोल्ड हो जाए। सारी दुनिया में कांटे हैं, तो कांटों को हटा देना ये इजी है कि अपने चप्पल पहनना इजी है? इजी क्या है? चप्पल पहन लो, कांटे रहे ना कितने भी, तो मैं उसको चेंज करूँ, उसको चेंज करूँ, उसको चेंज करूँ, उसको चेंज करूँ, ये इजी है कि हम चेंज हो जाओ? ये इजी है? हम नहीं चेंज हो जाएंगे, उससे हम थोड़ा किनारा कर लो। लेकिन कोई से अबोला कर सकते नहीं।
ईश्वरीय कायदा नहीं। भले कम बोलो लेकिन अबोला नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? अंत के समय में दो व्यक्ति हमारे सामने आएंगे, हमको याद आएंगे। दो व्यक्ति कौन से? नंबर 1 जिससे हमको बहुत मोह था, वो। नंबर 2 जिससे हमारी दुश्मनी थी, वो भी हमको याद आएगा। जिससे मोह है वो दिल में है, जिससे दुश्मनी है वो दिमाग में है तो दोनों अंदर। याचं तर जमतच नहीं। वो सामने आने के बाद में हमको कैसे याद है कि हमको इससे बोलना नहीं है? नेचुरल स्वभाव क्या रहता है? जाके बोल लेना। लेकिन वो दिखने के बाद में जो उसकी मस्तक की नस ठनक गई, तो माना वो कहाँ है? उसके दिमाग में है वो, और वो उधर देख रहा है। ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। नेचुरल ऐसा है, किसी भी बोलो, छोटे बच्चों के झगड़े होते, शाम को बहुत मारा ठोक्या हुई दोनों की। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के बच्चे रहते ना, बहुत मारा ठोक्या हुई, और दोनों की कट्टी भी हो गई। और दूसरे दिन सवेरे स्कूल में बुलाने के लिए आवाज दे रहा, मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या है? बचपना। लहानपण देगा देवा माना, वो प्यूरिटी दे मुझे जो मेरी बचपन में थी। तो बाबा हमको ऐसा प्योर बनाने के लिए आए। इसलिए कहते न भूलो न बिसरो, न हमारा कोई दोस्त न हमारा कोई दुश्मन। ऐसा नहीं कि इसके सिवाय मैं जी नहीं सकता या सकती नहीं, और ऐसा भी नहीं काही करा पण त्याले माझ्या समोर नका आणू, उसको मेरे सामने मत लाना सिर्फ, बस। नहीं तो फिर अपना फिर वो आपा खो देता है उसको देखने के बाद। ये नहीं होना। तो बाबा कह रहे नहीं, मेरा न कोई दोस्त है न दुश्मन। तुम ज्यादा करीब गए क्यों थे उसके जो दुश्मनी हो गई? दुश्मनी भी कब होती? तुमने ऊपर ऊपर रहना था, काय को दुश्मनी होती थी उससे? तुमने उससे व्यवहार किए, बहुत पास में गए, त्यांना माझा विश्वासघात केलेला आहे। तुम्हाला विश्वास ठेवायला कोण सांगितलं होतं त्याच्यावर? अपना काम से काम रखना था, सबके साथ में रहना था, न किसी से दुश्मनी न किसी से दोस्ती, क्योंकि वो भी याद आएगा ना हमको। तो 84 का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अभी इस पतित दुनिया में तुमको रहना नहीं है। ये कपड़ा उतार कर घर जाना है, शरीर रूपी कपड़ा। 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं अपने शांति धाम। पहली अल्प की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म जरूर होनी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगा। रोज बाबा की शिक्षा कौन सी? किसी से दिल नहीं लगाना। ये पुरानी दुनिया है, इसका विनाश होना है।
बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करते हैं और फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ है अनेक धर्म, कितने ढेर धर्म। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, तो अनेक धर्म का विनाश होता है। फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। परंतु शिव बाबा कह रहे हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि मैं पतित से पावन बनता हूं, नहीं। अब पावन है तो ये लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ये ब्रह्मा नाम है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उनको माना शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप है अनादि तो आत्माएं भी है अनादि, खेल भी बना हुआ है अनादि। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। क्यों? कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं, विकार में आते हैं। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठा चलता है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है। बाप को बुलाते हैं कि हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर हमको पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं और कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से उनके मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है। यहाँ से बाहर निकलते तो दिखाई पड़ता है। और फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती योग करंती योग करावंती, और फिर अहोम माया यहाँ से भागंती हो जाते। इतने जोर से गिरते जो हडगुड़ ही टूट जाता। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो सब पड़ जाता है। ऐसे को फिर सभा में आना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है, स्वर्ग में आ जाते। ज्ञान का तो विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। अगर विकार में गए पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। खून से लिख के देने वाले बाबा को पत्र लिखा अपने खून से, लेकिन आज ज्ञान में नहीं है। बाबा के लिए आंसू बहाने वाले, रोने वाले आज ज्ञान में नहीं है। कारण क्या बताते? कारण क्या बताते? काम विकार ही का ऐसा उनको तूफान आया कि वो कारण दूसरे बताते कि वहां पर ऐसे हुआ था, सेंटर पर हमको ये बात पसंद नहीं आई,
हम का व्यक्ति जो वहां आता था उसके साथ हमारा नहीं बना, वहां पर ऐसे था वैसे था, लेकिन कारण एक ही है उसके पीछे का, उसके अंदर में काम विकार का ऐसा तूफान आया जो उसको बहाकर लेके चले गया और उसने काला मुंह कर दिया। अब किसको बताएंगे? कोणी दुसऱ्यावर बोट ठेवते काय? का बाबा तुमच्या सोबत असं का झालं? तो काय म्हणेल? एक स्टूडेंट को पूछा कि भाई तुमको कम मार्क्स क्यों मिले? क्या बताता है? वो बताता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, टीचर ने नहीं पढ़ाया बोले हमको, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। तो किस पे लोड देता है वो? दूसरों के ऊपर लोड देता है। एक स्त्री ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे फ्री जीवन जीना है, मुझे किसके बंधन में नहीं रहना है, मैं खुद पैसा कमाऊंगी और अकेली रहूंगी। तो किसी मनोवैज्ञानिक ने उसको क्या बोला? तू शादी कर। क्यों? पता है क्यों? बोले अगर जिंदगी में हमेशा जीत ही जीत होती है क्या? हार भी होती है, जीत भी होती है। तो जब तू हारेंगी तो किसके ऊपर कोसेंगी? कोई तो दोष देने के लिए लगेगा ना। तो ये पति अच्छा रहेगा बोले तेरे लिए, बोलने के लिए कि तुम्हारे वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है, इसलिए तू शादी कर। तो मनुष्य को क्या रहता है? गलती रहती उसकी, अपनी कमी कमजोरी, कारण क्या बताता है? दूसरों का। ज्ञान छोड़ के गया खुद। क्यों छोड़ के गया? क्योंकि तपस्या कर नहीं सका। इसको देख उसको देख, एक बाबा ही संसार है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, चाहे ठुकराओ चाहे अपनाओ, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। कितना भी झुक झुक सिक सिक मर मर करेंगे, झुकेंगे, सीखेंगे, मरेंगे, लेकिन तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये भगवान के लिए गायन है। फिर भाई तुम क्यों छोड़ के गए? तो बताता है वहां मेरी थोड़ी अनबन हो गई और मेरा उसके साथ में थोड़ा जमा नहीं, और वहां ऐसे लोग हैं, ये है वो है, इसलिए अब मैं वहां जाता नहीं। एक्चुअली कारण क्या है पता है उसके पीछे का? उसके अंदर में कहते काम विकार का ऐसा तूफान आया। सरोज भाई की क्लास में उन्होंने बताया था एक बार, जो वो उसको भाग के लेके चला गया। अब क्या बताएंगा मैं क्यों नहीं आता? उसको पता है वहां जाने के बाद में बाबा क्या कहेंगे, कान पकड़ेंगे। तो हम धारणाओं पे है नहीं। और फिर उसको एक ही ये भी है बाकी, उसको खाने के लिए वो प्याज लहसुन छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, दारू सिगरेट बीड़ी छोड़ो, तंबाकू गुटखा छोड़ो, हम भी छोड़ नहीं सकते। यहाँ का वहां का खाना छोड़ो, चटक खाना छोड़ो, कौन छोड़ेगा? तो इंद्रियों के वशीभूत होकर के वो निकल गया। और रीजन क्या बताता है? वहां ऐसा था वैसा था वैसा था, ये बताता है। तो अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, अगर विकार में गए पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो चक्र कैसे फिरता है। थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना,
ज्ञान का विनाश तो होता नहीं, स्वर्ग में आएगा परंतु पद नहीं पाएगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो क्या इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगे और अंत मते सो गति होंगी। और कह रहे अगर कोई इच्छा रखी तो ये गया, यहां से गया। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है और फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को ही खत्म करने देरी नहीं करते, परिवार को खत्म कर देते। महान पापात्माएं हैं। रावण उनसे क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे तो कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के मालिक की प्राइज लेने के लिए पवित्रता ही मुख्य है। पवित्रता पर ही हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापिस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना, सबको घर ले जाने के लिए आए हैं। बाप के आने की बिगर कोई वापिस भी जा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास सुनना है और कभी किसी से क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना और इस गांव के मुख्य द्वार से छिछी दुकानें हट जाए। बाबा ये है मनसा सेवा। और हॉल का उद्घाटन इंडिया में बड़ी धूमधाम से मनाना है। पीछे किचन बनेगा। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। 2 नंबर है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। वरदान,
सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की भी हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार के विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन: सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। बाबा से जो भी खजाने मिले सबको अपने में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज सद्गुरुवार, बाबा को भोग लगेंगे।